हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हैं आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपने आपके आने वाले अच्छे दिनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, भर भर के शुभकामनाएं। और आपने अपनी मेहनत से, संघर्ष से जो भी अचीव किया है आज तक, उसके लिए ढेर सारी झोला भर भर के बधाइयाँ। दोस्तों, मैं फिर से एक टॉपिक लेकर के आ गई हूँ प्राणिक हीलिंग का। और मैं प्राणिक हीलिंग मैंने जहाँ से सीखी है, मेरे फाउंडेशन, मेरे ट्रस्ट का नाम है ऑल इंडिया योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट तिरुपति। तो मैंने वहाँ से ये सीखा है। उसके जो सेंटर्स हैं वो ऑल इंडिया में हैं और उसके लिए ट्रेनर नियुक्त किए जाते हैं। आप वहाँ जा कर के आप प्राणिक हीलिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने तो इसलिए सीखा था क्योंकि मेरे मन में एक तड़प सी थी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का सही अर्थ क्या होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या किसी से अच्छा व्यवहार करना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या हम जो बोलते हैं अच्छी अच्छी वाणी बोलते हैं, सबको एक यहाँ से कोट मिला उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरी की तरफ, क्या ये सिर्फ यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। लेकिन मैंने प्राणिक हीलिंग में बहुत कुछ सीखा। मैंने प्राणिक हीलिंग में सीखा एक्चुअली जो आध्यात्मिकता होती है उसका मतलब ये होता है कि जब हम आध्यात्मिक लेवल पर होते हैं तब हमको किसी को अपना कोट देने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने विचार देने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो हमारे ऑरा से अपने आप जाता है कि इस बंदे ने या इस बंदी ने ऐसा क्या काम किया है, क्या कार्य इसने किया है कि इसकी लाइफ इतने स्मूथ हो गई है। और जो एक मेडिटेशन का सही अर्थ है वो मैंने प्राणिक हीलिंग में ही जाना। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार बहुत अच्छा किसी का कोट लगा, किसी के बहुत अच्छे विचार लगे, हमने तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन प्राणिक हीलिंग में मैंने सीखा पहले उसे अपने पे अप्लाई करो। अगर किसी ने कहा है, अगर किसी बहुत बड़े विचारक ने ये कहा है कि झूठ नहीं बोलो, तो नहीं बोलो। और अगर आपने 10 दिन भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य ही बोला, चाहे वो किसी भी प्रकार का झूठ हो, चाहे वो किसी को हंसाने के लिए बोला गया हो या किसी को थोड़ा सा उसका मन रखने के लिए झूठ बोला गया हो, नहीं, झूठ का मतलब झूठ ही होता है। अगर आपने 10 दिन, 20 दिन, या आपने 1 महीना, या आपने 6 महीने भी अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया, इट मीन्स आप आध्यात्मिकता के रथ पर सवार हो गए हैं। आध्यात्मिकता का मतलब मैंने ये जाना प्राणिक हीलिंग में कि एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक लेवल पर आ जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ही होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं प्राणिक हीलिंग में जो मैंने सीखी हैं। अच्छा, दूसरा मैंने क्या सीखा, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर के। जैसे हम लोग अपने डेली की लाइफ में कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि नज़र लग गई। तो वो नज़र लगना क्या होता है? एक्चुअली नज़र लगना कोई ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि आम बोलचाल में ये आसानी से समझ आ जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें कही जाती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो किसी को भी असर डाल सकती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देना है, कैसे शील्डिंग करनी है। और प्राणिक हीलिंग में बहुत अच्छा टॉपिक आता है एक शील्डिंग का। जब हम शील्डिंग कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, वो शील्डिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है दोस्तों। वो आपके गहनों की हो सकती हैं, वो आपके मकान की हो सकती है, वो आपके नियर डियर जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी हो सकती है, आपके अपने परिवारजनों की हो सकती है, आपकी किसी भी प्रिय वस्तु की हो सकती है। और उसको हम शील्ड करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी की नज़रों से बचा लेना है, वो मार्केट में है, वो सामने ही, सबके सामने है, सब लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रों से वो कैसे ओझल हो जाए, उनकी नज़रों से कैसे वो निकल जाए, ये मैंने प्राणिक हीलिंग में सीखा है। प्रोटेक्शन के जो शील्डिंग और प्रोटेक्शन की जो एक टॉपिक आता है, टेक्निक आता है, उसके अंडर मैंने ये सीखा है। दोस्तों, बहुत प्रभावी है। अगर आपने एक बार प्रोटेक्शन कर दिया डिवाइन एनर्जी से, अगर आपने एक बार शील्डिंग कर दी किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, या किसी भी जो लिविंग बीइंग्स हैं या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनकी अगर आपने प्रोटेक्शन कर दी, शील्डिंग कर दी, तो दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में परम पिता परमेश्वर के अलावा, यानी सुप्रीम बीइंग के अलावा और गुरु के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि उसको वो तोड़ सके। कि कैसी भी एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, वो उस अभेद्य कवच को नहीं भेद सकती। इतनी ताकत होती है, इतनी पावर है शील्डिंग में। तो दोस्तों, ये मैंने प्राणिक हीलिंग में सीखा।
प्राणिक हीलिंग सीखिए और अपने वस्तुओं की, अपने लिविंग बीइंग्स की, अपने नॉन लिविंग थिंग्स की आप प्रोटेक्शन कीजिए और निश्चिंत होकर के जाइए, क्योंकि अब जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन किसके अंडर है? सुप्रीम बीइंग के अंडर। और किसके अंडर है? गुरु जी के अंडर। ठीक है दोस्तों, तो आप जाइए और प्राणिक हीलिंग सीखिए। थैंक यू।